हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संत चरणदास जी की अमर कथा के बारे में। भारत की संत परंपरा में संत चरणदास जी का नाम उस उज्ज्वल दीप की भांति है जिसने बाह्य आडंबर, जाति भेद और कर्मकांड से ऊपर उठकर आत्मज्ञान, प्रेम और निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। वे केवल उपदेशक नहीं थे, बल्कि ऐसे अनुभूतिपूर्ण संत थे जिनका जीवन स्वयं साधना का जीवंत उदाहरण बन गया। यह कथा है एक साधारण गृहस्थ से परम तत्व के ज्ञाता बनने की, एक ऐसी यात्रा जो मनुष्य को भीतर झांकना सिखाती है। संत चरणदास जी का जन्म लगभग 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। उनका जन्म स्थान कुछ विद्वानों के अनुसार राजस्थान हरियाणा सीमा क्षेत्र या उत्तर भारत का कोई ग्रामीण अंचल बताया जाता है। वे एक साधारण परिवार में जन्मे जहां जीवन यापन कृषि और श्रम से होता था। बाल्यकाल से ही उनका स्वभाव शांत, करुणामय और चिंतनशील था। खेलकूद से अधिक उन्हें एकांत में बैठकर प्रकृति को निहारना और जीवन के रहस्यों पर मनन करना प्रिय था। माता पिता ने उन्हें सामान्य शिक्षा दिलाई, परंतु उनका मन पुस्तकीय ज्ञान से आगे किसी अनकहे सत्य की खोज में भटकता रहता था। युवावस्था में चरणदास जी गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हुए। विवाह हुआ, परिवार की जिम्मेदारियां आईं, परंतु भीतर की अग्नि शांत न हुई। वे खेतों में काम करते हुए भी मन ही मन प्रश्न करते, मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? जन्म मरण का यह चक्र क्यों? वे मंदिरों और तीर्थों में भी गए, पर वहां उन्हें वह उत्तर न मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। कर्मकांड, दिखावा और बाह्य पूजा उन्हें संतोष न दे सकी। वे समझने लगे कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही विद्यमान है। एक दिन उनके जीवन में निर्णायक मोड़ आया। कहा जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष या आंतरिक अनुभूति के माध्यम से उन्हें आत्मबोध हुआ। यह बोध अचानक था, जैसे अंधकार में बिजली कौंध जाए। उसी क्षण उन्हें अनुभूति हुई कि राम किसी नाम या रूप का नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, दोनों एक ही सत्य के भिन्न अनुभव हैं। इस अनुभूति ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे बाह्य आडंबर त्याग कर अंतर्मुखी साधना में लीन हो गए। संत चरणदास जी ने निर्गुण भक्ति को अपनाया। उनके लिए ईश्वर निराकार, निर्विकार और सर्वव्यापक था। वे कहते थे कि सच्ची भक्ति मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में है। उन्होंने जाति पांति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उनके आश्रम में हर जाति और वर्ग के लोग समान रूप से बैठते, सत्संग करते और आत्मचिंतन करते थे। वे मानते थे कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और अहंकार सबसे बड़ा पाप। चरणदास जी का जीवन अत्यंत सादा था। वे अल्पाहार लेते, साधारण वस्त्र पहनते और अधिकतर समय ध्यान, सत्संग और सेवा में बिताते। उनके वचन सीधे हृदय को स्पर्श करते थे, क्योंकि वे अनुभव से उपजे थे। वे कहते, मन ही माया है, मन ही राम, मन जीता तो जग जीता। उनके उपदेशों का केंद्र मन की शुद्धि, वासना का क्षय और अहंकार का विसर्जन था। वे यह भी सिखाते थे कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष संभव है, यदि मन आसक्ति से मुक्त हो। उनकी वाणी में कबीर और दादू दयाल की परंपरा की झलक मिलती है, परंतु उनका स्वर अपनी विशिष्टता लिए था। उन्होंने पद, साखियां और उपदेशात्मक रचनाएं कीं, जो सरल भाषा में गूढ़ सत्य कहती हैं। उनकी रचनाओं में आत्मा की पुकार, संसार की नश्वरता और प्रेम की महिमा स्पष्ट दिखाई देती है। वे कहते थे कि ज्ञान बिना प्रेम के शुष्क है और प्रेम बिना ज्ञान के अंधा। दोनों का संतुलन ही मुक्ति का मार्ग है। कहते हैं कि उनके सत्संग में अनेक लोगों का जीवन बदल गया। अहंकारी विनम्र बने, हिंसक शांत हुए और भटके हुए लोगों को दिशा मिली। वे किसी को चमत्कार दिखाकर नहीं, बल्कि आत्मचिंतन की आग जलाकर बदलते थे। यदि कोई उनसे चमत्कार की अपेक्षा करता, तो वे मुस्कुराकर कहते, सबसे बड़ा चमत्कार अपना मन बदल लेना है। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें सच्चा संत सिद्ध करता है। चरणदास जी नारी सम्मान के भी प्रबल पक्षधर थे। वे मानते थे कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, इसलिए स्त्री पुरुष का भेद अज्ञान है। उनके आश्रम में महिलाओं को भी समान अधिकार और सम्मान प्राप्त था। वे यह सिखाते थे कि करुणा, दया और प्रेम जैसे गुण मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा महाराजा भी उनसे मिलने आते, पर वे सत्ता और वैभव से दूर रहते। वे कहते थे कि संत का धन उसकी तृप्ति है और उसकी सत्ता उसका आत्मज्ञान। अंत समय निकट आने पर भी वे पूर्ण शांति में थे। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि सत्य में विलय थी।
उन्होंने अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया कि गुरु को नहीं, गुरुवाणी को पकड़ो और उसे अपने जीवन में उतारो। संत चरणदास जी का देहावसान भले ही हो गया, पर उनकी वाणी आज भी जीवित है। उनके उपदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हैं, जहां बाह्य दिखावा बढ़ रहा है और भीतर का मनुष्य सूखता जा रहा है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म प्रेम है, सच्चा ज्ञान आत्मबोध है और सच्ची भक्ति मन की पवित्रता। उनकी कथा हमें यह याद दिलाती है कि मोक्ष कहीं दूर नहीं, वह यहीं है, इसी क्षण, अपने भीतर। हमारे भक्ति चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।